क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 1369 का स्क्वायर रूट प्लस 0.0615 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 37.25, तो x की क्या वैल्यू होगी? लेट्स सी दिस। यहाँ पे पहले 1369 को सॉल्व कर लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 3 3 9 पे जाएगा ही, 469, 3 में 3 6, पीछे 9 है तो पहले 3 से चेक करेंगे, ये नहीं आया, 7 से चेक करेंगे, 9 4 42 एंड 46, तो ये 37 आ गया। 1369 का स्क्वायर रूट 37 हुआ प्लस 0.0615। यहाँ पे हम इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे इस स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x भी रूट के अंदर है, वो भी एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में होता तो हम अलग अलग लिख लेते, लेकिन एडिशन में नहीं लिख सकते, तो अभी हम पहले इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इस रूट को खोलने से पहले। तो ये हो गया, रूट के उस साइड पे गया विच इज 0.25, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ से रूट हट जाएगी स्क्वायर करने पे, और यहाँ पे 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज ऑल्सो 25/100 का स्क्वायर। हमें पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, और यहाँ पे 10⁴, सो 0.0615 प्लस x, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर डेसिमल्स लगा देंगे 0.0625, क्योंकि हमें 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल चाहिए था, 1 2 3 4, और इसमें से माइनस 0.0615 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 625 0.0615, दिस इज 0 1 0 0 0, so x is equal to 0.0010। ऑप्शंस देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें 10 की पावर माइनस में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सो दिस इज 10⁻³ ऑप्शन सी इज द आंसर, क्योंकि हम इसे 0.001 को 1/10³ लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू दिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। If under root x minus 1 into y plus 2 is equal to 7 and x and y being positive whole numbers, then the values of x and y respectively are, सबसे पहले तो स्क्वायरिंग करेंगे both the sides, तो ये आ जाएगा x minus 1 into y plus 2 49। अब यहाँ पे वेरिएबल्स दो हैं हमारे पास, x और y, और इक्वेशन एक ही है, तो हम वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे जो ऑप्शंस में हमें गिवन है। सबसे पहले 8 और 5 डाल के देखेंगे, अगर x मेरे पास 8 है एंड y मेरे पास 5 है, लेट्स सी, 8 minus 1 5 plus 2, ये 7 आ गया, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Let's see the next question. Question number 66. Given है 0.04 into 0.4 into a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.004 into 0.4 into रूट b। मुझे क्या निकालना है? a/b। तो मैं यहाँ पे रूट x इंटू वाई को रूट x इंटू रूट वाई, रूट x बाय वाई को रूट x बाय रूट वाई लिख सकती हूँ एज पर द रूल्स। तो यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे टू सिंप्लीफाई, बाकी सब अलग से लिख लेंगे एंड a एंड b को अलग कर लेंगे।
इज इक्वल टू 0.004 इंटू 0.4 इंटू रूट बी। अब मुझे इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो पहले अगर मेरे को यहाँ ये लेके आना है और मैं इसे यहाँ ले जाऊंगी 0.004 इंटू 0.4 बाय 0.004 इंटू 0.4 का अंडर रूट। ये हमें ध्यान देना है कि LHS में हमारे पास स्क्वायर रूट है और RHS में हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे पहले, और रूट a बाय रूट b को मैं रूट ऑफ a बाय b भी लिख सकती हूँ। तो ये 3 जीरोज हैं डेसिमल के बाद, -3, यहाँ पे 1 है तो -1, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, और ये रूट के अंदर भी ऐसे ही हो गया। तो इसे मैं लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे, सिंगल बाहर आ जाएगा इसमें से और इसका भी हाफ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये पावर -2 रह गई, सो दिस इज 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। अब ये तो वैल्यू आ गई मेरे पास a बाय b के स्क्वायर रूट की। मुझे निकालनी है वैल्यू a बाय b। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, विच इज 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। Option B is the answer.